समुद्र के नीचे क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान आज तक समंदर में करीब 800 फीट यानी केवल 250 मीटर तक ही डाइव कर पाया है? क्योंकि अगर कोई इंसान समंदर में इससे ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वहां मौजूद जबरदस्त प्रेशर से उसके फेफड़े फट जाएंगे, यानी उसकी मौत हो जाएगी। धरती पर मौजूद सबसे बड़े मैमल यानी कि ब्लू व्हेल की बात करें तो वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई तक ही जा पाती है, क्योंकि शिकार की तलाश में उससे नीचे जाना ब्लू व्हेल के बस में है भी नहीं। वैसे आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि समंदर की गहराई में फर्राटे भरने वाली सबमरीन या पनडुब्बियां भी सिर्फ 750 मीटर गहराई तक ही जा सकती हैं। और अगर इससे नीचे जाने की कोशिश की तो प्रेशर से पूरा का पूरा सबमरीन ही फट जाएगा, यानी उसके चीथड़ उड़ जाएंगे। आखिर समंदर के नीचे क्या मौजूद है, और अगर हम समंदर की गहराई में जाएं तो हमें वहां क्या क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों, कहने को तो ये समंदर हमारे बेहद करीब है, मगर हम नहीं जानते कि इन समंदरों के अंदर क्या क्या राज छिपे। हम नहीं जानते कि अगर हम समंदर की गहराई में चले जाएं तो हमें कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी ये कि गहरे समंदर के भी नीचे क्या मौजूद है, क्या है उसके पीछे छिपे रहस्य। इन सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर समंदर के नीचे क्या है। तो सबसे पहले बात कि आखिर समंदर की गहराई में क्या मौजूद है। दोस्तों, हम अपने समंदरों को सैकड़ों सालों से एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। या यूं कहें कि हम इंसानी आंखों ने अभी भी जिस समंदर को देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी धरती का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है, तभी स्पेस से हमारी धरती नीली नजर आती है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात सिर्फ समंदर की करें तो भी पृथ्वी के 70% हिस्से पर सिर्फ समंदरों का ही राज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस 30% एरिया में हम इंसान रहते हैं उस 30% एरिया में भी गहरे रहस्यों के ऐसे भंडार मौजूद है जिन्हें धरती पर रहकर भी हम इंसान सुलझा नहीं पाए हैं। तो जरा सोचिए, हम उस 70% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जो कि समंदरों में समाया हुआ है। क्यों है ना ये सोचने वाली बात है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, सबसे पहले आपको समंदर में आज तक खोजी गई सबसे गहरी चीज के बारे में बता देते हैं। वेस्ट पैसिफिक ओशन में मौजूद मेरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप आज तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यह हमारे सी लेवल से 10,984 मीटर नीचे है, यानी करीब करीब 11 किलोमीटर नीचे। हम समंदर में जितने नीचे जाते हैं हमारे ऊपर मौजूद पानी हम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर डालता है। मतलब कि आप सोचो कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए मशीनों को कितना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा होगा, क्योंकि वैसे भी यहां तक पहुंचना फिलहाल इंसानों के बस में नहीं है। वैसे आप ये बात समझ लीजिए कि समंदर की इतनी गहराई तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने वहां तक सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। समंदर के अंदर कौन कौन से जीव मौजूद हैं इससे हम आज भी काफी हद तक अनजान है। क्या पता विलुप्त हो चुके कई जीव आज भी समंदर की गहराई में रहते हो, और क्या पता कि पृथ्वी पर इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज समंदर की गहराई में रहती हो, जैसा कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। क्या पता समंदर के नीचे भी कोई शहर बसा हो जहां ये जीव बसते हो। खैर, साइंस के मुताबिक समंदर के नीचे क्या है हम फिलहाल इसी पर बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जिस पर पूरा जीवन समाया हुआ है। अब देखिए, जिस पर हमारा ये समुद्र बसा हुआ है वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटा है, जिसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जहां हम इंसान या दूसरे जीव जंतु रहते हैं यानी जमीन का एरिया, वो क्रस्ट लगभग 65 से 70 किलोमीटर तक मोटी है। उसके बाद मेंटल की लेयर चालू हो जाती है। अब देखिए, जमीन के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में इंसान ड्रिल करके तेल निकालता है, जहां पर ये फ्यूल्स पाए जाते हैं। मौजूदा वक्त में यानी कि 2021 में घटकर 1.8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंच गया है। अब क्योंकि ओशनिक क्रस्ट केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है, इसीलिए इसके बहुत नीचे तक तो तेल नहीं मिलता है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं, और करोड़ों करोड़ साल तक ये जीव और वनस्पतियां जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट हो जाती हैं, तब करोड़ों साल तक इनके डिकम्पोजिशन से ये कच्चे तेल में कन्वर्ट हो जाती है, क्रूड ऑयल में, और फिर ओशनिक क्रस्ट की दरारों में इकट्ठे हो जाते हैं। पर इस समुद्र में हर जगह नहीं बल्कि कुछ ही जगहों पर मिलते हैं। इनके बारे में हम इंसानों को अब भी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ के बारे में हम जरूर जानते हैं और वहां पर ड्रिल कर फ्यूल निकाल भी पा रहे हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समंदर के नीचे हर जगह क्या है? तो सुनिए दोस्तों,
जब से पृथ्वी बनी है उसके कुछ वक्त बाद से ही पृथ्वी पर जल चक्र बना हुआ है और जल चक्र के कारण ही पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में पानी बरसता ही रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी समुद्र में मिल ही जाता है और बाकी हिस्सा जमीन सोख लेती है। धरती के हर कोनों में यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंडपंप और बोरवेल जैसी चीजों से निकाल पाते हैं। भले ही आज के वक्त में हम ऐसा कर पाते हैं, लेकिन सोचिए कि पहले तो हैंडपंप या बोरवेल जैसे उपकरण नहीं थे, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ पानी आखिर कहाँ गया? क्योंकि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद बहुत सारा पानी जल चक्र के कारण धरती के तमाम भागों पर बरसकर हर हिस्से पर समान रूप से फैल रहा था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये सब पानी जमीन के अंदर स्टोर है और ये करोड़ों करोड़ साल से स्टोर है। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैल गया और करोड़ों साल तक स्टोर होते होते ये पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की ऊपरी सतह पर जाकर स्टोर हो चुका है और इस पर एक लंबी स्टडी भी हो चुकी है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि समंदर के नीचे भी पानी ही है जो करोड़ों सालों से हो रही बरसात के बाद जमा हुआ है और यही पानी लंबे वक्त से ही जमीन के नीचे स्टोर भी है। वैसे दोस्तों अगर आपको लगता है कि नदियां केवल धरती पर जमीन की सतह पर ही बहती है तो आप गलत हैं, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने समंदर के नीचे बहने वाली कई नदियों का पता लगा लिया है। पहले इन्हें भूतिया घटना या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज माना जाता था, लेकिन अब साइंस भी कहता है कि समंदर की तलहटी में नदियां बहती है। यह बात बेशक हैरान करने वाली हो, लेकिन समंदर की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती हैं जिस तरह जमीन पर। बस इनके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों को खोज निकाला है। कई जगह ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग स्पीड से बहती है। सबसे पहले मैक्सिको में समंदर के नीचे ऐसी एक नदी तलाशी गई जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजेलिना। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी होती है। इस समंदर में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है और इसका पानी ताजा लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली जो समंदर में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा और अपने इस बहाव की रफ्तार में यह नदी एक बार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। आखिर समुद्र में नदी पैदा होने की क्या वजह होती है? किस तरह से यह अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती है और इसकी धारा का पता कैसे चलता है? जाहिर है कि यह सवाल इस वक्त आप लोगों के जहन में उठ रहे होंगे, तो जवाब भी सुन लीजिए। समंदर के पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्योंकि समंदर में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। एक जैसी डेंसिटी की मात्रा जब एक साथ मिल जाती है तो समुद्र के भीतर ये एक नई धारा बना लेती है और कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर भी बड़ी धारा बना लेती है और बहने लगती है। इसलिए वो समुद्र के साथ होते हुए भी अलग नजर आती है या उनकी हलचल अलग महसूस की जाने लगती है। दूसरी वजह यह है कि समंदर के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती, इसलिए कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म तो कहीं ठंडा रहता है और इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती हैं और समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। एक और वजह पृथ्वी का अपना एक्सिस पर घूमना भी है, इससे भी धाराएं बनती और बहती। पृथ्वी के घूमने के कारण आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में बहती। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए समंदर की गहराई से जुड़े कई रहस्यों का आपके सामने खुलासा हो गया होगा। तो इस बेहद रोचक, रोमांचक और जानकारीप्रद वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।